नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। पूरे भारत को तो ये पता है कि हर इलेक्शंस की तरह 2024 इलेक्शंस में भी नरेंद्र मोदी राम मंदिर के दम पर ही जीतेंगे। और आप में से काफी लोग अभी इंडिया के पॉलिटिक्स में कुछ ही समय पहले एक्टिव हुए होंगे, इसलिए शायद आपको ना पता हो या आप भूल गए हो कि राम मंदिर आंदोलन में कब क्या हुआ और बीजेपी ने इसमें कैसे सहयोग करा। कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा। और ये वीडियो किसी के भी महिमा मंडन के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है, बस आप एक हिंदू बनकर देखना तो ज्यादा अच्छे से मेरे वर्ड्स को फील कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राम मंदिर बनवाते नहीं रहेंगे, चाहे कितने भी आओ। 2024 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साल होने वाला है, इलेक्शंस की वजह से नहीं, बल्कि असली वजह तो ये है कि 1200 साल की गुलामी के अंत का सर्टिफिकेट हमें मिलेगा। उसी जगह जहां बाबर ने तोपे चलवाकर 500 साल पहले प्रभु श्री राम के मंदिर को निस्तनाबूद करा था और विरोध कर रहे लाखों हिंदू राम भक्तों को मौत के घाट उतारा था, ठीक उसी स्थान पर पुनः राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जनवरी 2024 तक राम मंदिर निर्माण एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएगा कि हम और आप मंदिर में आ जा सकेंगे और ऊपर वो बनता रहेगा। पर ये राम मंदिर बनने में बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ है, और तो और जिसने भी इस संघर्ष में अपना योगदान करा उस पर श्री राम की ऐसी कृपा बरसी कि वो कंक से राजा बन गया। एग्जाम्पल आप नरेंद्र मोदी का ही ले लीजिए। एक चाय बेचने वाला आदमी, साधारण सा आदमी, राम काज करते करते आज कहां से कहां पहुंच गया कि उसके पैर दूसरे देशों के राष्ट्रपति तक छूते हैं। बीजेपी जो 1984 में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें पाई थी, वो आज 303 सीटों के साथ भारत पर राज कर रही है, जिसकी किसी राज्य में सरकार नहीं थी, आज उसकी इतने सारे राज्यों में सरकार है। वो बीजेपी जिसका इतना मजाक उड़ता था, वो बीजेपी जिसके नेताओं को कितना सताया गया, आज वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और उसके पास 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। अगर उस समय अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, कल्याण सिंह और भी कई लोग इस संघर्ष में ना शामिल होते तो आज जहां राम मंदिर बन रहा है ना, वहां शायद अल्लाह अकबर सुनाई दे रहा होता। देखिए, सबसे पहले 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन शुरू करा। बीजेपी ने इसका खुला समर्थन करा। उसके बाद बीजेपी ने जितने भी चुनाव हुए सब में अपने इलेक्टोरल मैनिफेस्टो में राम मंदिर निर्माण को जगह दी। फिर उसके बाद 1985 आया, जिसमें राजीव गांधी की सरकार को मजबूरन बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाना पड़ा। फिर उसके बाद 1989 आया, जिसमें वीएचपी और आरएसएस बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए, क्योंकि राजीव गांधी सरकार ने उस समय एक स्टेटमेंट जारी करा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास होली कुरान पर बयान देने का कोई हक नहीं है। तो वीएचपी और आरएसएस ने यह तर्क दिया कि जब होली कुरान पर देने का हक नहीं, तो इस हिसाब से श्री राम जन्मभूमि पर फैसला लेने का भी कोई हक नहीं है, ये भी हमारे हाथ में दो। फिर उसके बाद 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक राम रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज करा। ये रथ यात्रा एक तरह से एक धर्म युद्ध की तरह थी। और जब वो रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंची थी, तब लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर से अरेस्ट कर लिया था। और अयोध्या में मुलायम सिंह यादव ने सैकड़ों कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी। इसका कारण सिर्फ मुलायम सिंह का डर था। फिर आता है 6 दिसंबर 1992, शौर्य दिवस। एक्चुअली में हुआ ये था, 1 लाख से ज्यादा कार सेवक जुटे और उन्होंने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। फिर उसके बाद कई सारे नेता जेल गए, सब पर केस हुआ। फिर उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, सब चुनावों के इलेक्टोरल मैनिफेस्टो में बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण को प्राथमिकता दी। फिर 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, तब राम भक्तों में एक उम्मीद की किरण जगी कि अब तो हमें मंदिर मिलकर ही रहेगा। लेकिन फिर भी राम भक्तों ने अपने अंदर पेशेंस रखा। फिर 2019 में राम मंदिर की हियरिंग स्टार्ट हुई सुप्रीम कोर्ट में। फिर आता है 9 नवंबर 2019, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया कि उस भूमि पर राम मंदिर ही बनेगा। फिर तो जो हो रहा है उसके आप लोग साक्षी हैं ही। पूरी बीजेपी ने मिलकर इंडिया में सेक्युलरिज्म की आड़ में सनातन की बेइज्जती को रुकवाया और भारत को उसकी पहचान दी। नरेंद्र मोदी ने विदेशी मेहमानों को भारत की सांस्कृतिक धरोहरें दिखाई, ना कि 2 कब्रों वाला टीला वो ताजमहल। जैसे शी जिनपिंग को महाबलीपुरम के मंदिर दिखाए, शिंजो आबे के साथ गंगा आरती करी, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट को अयोध्या दिखाई, ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट को अक्षरधाम दिखाया, जर्मन प्रेसिडेंट को सारनाथ दिखाया। और जब भी कोई मेहमान आता है तो उसको उपहार दिया जाता है, और उपहार देने की परंपरा में भी इतना तगड़ा बदलाव करा कि भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, राम दरबार उपहार में दिया जाने लगा। कहाँ पहले हम लाहौर किले की ऑयल से बनी पेंटिंग्स, जहांगीर की वो पेंटिंग जो उसने खुर्रम को दी थी, ये सब हम लोग गिफ्ट करते थे। कम से कम मोदी की वजह से आज दुनिया हमें हमारे त्योहारों की बधाई देती है। बधाई देना तो दूर, वो खुद हमारे त्योहार मनाती है। कहाँ पहले हमारे त्योहार कोई जानता भी नहीं था। सच में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने इतना ज्यादा करा है हिंदुत्व के लिए कि शायद ही कोई और पार्टी कर पाए। कांग्रेस ने तो सबसे ज्यादा छला है हिंदुओं को। उसी ने श्री राम के सबूत मांगे थे। ये बोला था कि राम थे भी या नहीं, पहले इसका सबूत दो, तब मंदिर
मंदिर पर आना। और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि अयोध्या तो हो गई, अब हम लोग काशी मथुरा में भी मंदिर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो राम मंदिर का बीजेपी पर क्या असर पड़ा वो मैंने इस वीडियो में बताया। अब अगला वीडियो होगा कि राम मंदिर का पूरे देश पर और बाकी पार्टियों पर क्या असर पड़ा। इसके लिए मुझे सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।